हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये किताब आपको पैसों का वो ज्ञान देगी जो स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों होते हैं और कुछ लोग गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई फॉर्मूला है? आज हम द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लेसन की बात करेंगे, जो एक बहुत ही मशहूर पर्सनल फाइनेंस और वेल्थ बिल्डिंग बुक है। ये किताब कहानियों के जरिए एंशिएंट बेबीलोन के समय से हमें पैसे के उन सुनहरे नियमों को सिखाती है जो आज भी उतने ही सच्चे हैं। ये किताब हमें बताती है कि अमीर बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह कुछ आसान से नियमों को फॉलो करने का नतीजा है। ये नियम इतने सरल हैं कि कोई भी, चाहे उसकी इनकम कितनी भी हो, इन्हें अपनी जिंदगी में उतार सकता है और अपनी फाइनेंशियल किस्मत को बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना ही अमीर बनने का रास्ता है, लेकिन सच ये है कि पैसे को मैनेज करना, यूज बचाना और यूज बढ़ाना कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। इस किताब की खूबसूरती इसकी सरलता में है। ये हमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद की कहानी सुनाती है और उसके साथ मूल मंत्रों को समझाती है। तो अगर आप तैयार हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को एक नई दिशा देने के लिए, अगर आप उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जिन्होंने एक साधारण इंसान को बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना दिया, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम एक एक करके उन 7 नियमों को गहराई से समझेंगे, उन पर विचार करेंगे और देखेंगे कि हम उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। यह सफर आपकी सोच को बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है स्टार्ट थाई पर्स टू फैटनिंग, यानी अपने बटुए को मोटा करना शुरू करो। इसका सीधा सा मतलब है पे योरसेल्फ फर्स्ट। आप जो भी कमाते हैं, चाहे 10,000 हो या 1 लाख, उसका कम से कम 10% हिस्सा सबसे पहले अपने लिए अलग निकल कर रख दें। यह पैसा आपका है, यह आपके खर्चों के लिए नहीं, आपके फ्यूचर के लिए है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जैसे ही सैलरी आती है, हम पहले बिल्स भरते हैं, EMI देते हैं, शॉपिंग करते हैं और अगर महीने के अंत में कुछ बच गया तो यूज सेविंग कहते हैं। लेकिन अरकाद कहता है यह गलत है। आप सबको पे कर रहे हो, दूध वाले को, किराने वाले को, लैंडलॉर्ड को, लेकिन खुद को कब पे करोगे? इसलिए कमाई का 10वां हिस्सा पहले बचाओ, फिर बचे हुए 90% से अपने खर्चे चलाओ। शुरू में यह मुश्किल लग सकता है। आपको लगेगा कि 90% में गुजारा कैसे होगा, लेकिन यह एक आदत है। जब आप मन में ठान लेते हैं कि आपको यह करना ही है, तो आपका दिमाग रास्ते निकाल लेता है। आप अपने खर्चों को उस 90% के बजट में फिट करना सीख जाते हो। यह 10% आपकी फाइनेंशियल आजादी की पहली ईंट है। यह वो बीज है जिससे आपके धन का पेड़ उगेगा। सोचो, आप हर महीने अपने आप को एक तोहफा दे रहे हो, एक बेहतर कल का तोहफा। यह नियम आपको एक कंज्यूमर से एक सेवर और इन्वेस्टर बनने की तरफ ले जाता है। यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। अब जब आपने 10% बचाना शुरू कर दिया, तो अगला नियम आता है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स, यानी अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो। हम सबके पास एक बजट होता है, लेकिन अक्सर हमारी जरूरतें हमारी कमाई से ज्यादा हो जाती हैं। यहां पर किताब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, अपनी जरूरतों और चाहतों में फर्क करना सीखो। नीड्स और वांट्स के बीच का अंतर समझो। रोटी, कपड़ा, मकान जरूरत है, लेकिन हर हफ्ते महंगे रेस्टोरेंट में खाना, हर नए मॉडल का फोन लेना, ब्रांड वाले कपड़े पहनना, ये चाहतें हैं। जरूरतें सीमित होती हैं, लेकिन चाहतें असीमित होती हैं। अगर आप अपनी हर इच्छा पूरी करते रहेंगे, तो आपका बचाया हुआ पैसा भी खर्च हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप कंजूस बन जाओ या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दो। इसका मतलब है कॉन्शियसली खर्च करो, सोच समझ कर फैसला लो। कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है?
क्या मैं इसके बिना काम चला सकता हूं? आप हैरान रह जाओगे कि हमारे 90% खर्चे वांट्स पर होते हैं, नीड्स पर नहीं। एक बजट बनाओ और यूज फॉलो करो। अपने खर्चों को ट्रैक करो। जब आपको पता होगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है, तभी आप यूज कंट्रोल कर पाओगे। ये डिसिप्लिन आपको सिर्फ पैसा बचाने में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के हर एरिया में आगे बढ़ने में मदद करेगा। तीसरा नियम, जो सबसे एक्साइटिंग है, वो है मेक थाई गोल्ड मल्टीप्लाई, यानी अपने सोने को, अपने पैसे को गुना करो। जो 10% पैसा आपने बचाया है, यूं सिर्फ संदूक में या बैंक अकाउंट में रखे मत रहो। अगर पैसा सिर्फ पड़ा रहेगा तो महंगाई यानी इन्फ्लेशन उसकी कीमत धीरे धीरे कम कर देगी। अर्कट कहता है, हर सिक्का जो तुम बचाते हो वो एक मजदूर की तरह है। तुम्हें उसे काम पर लगाना है ताकि वो तुम्हारे लिए और सिक्के कमा कर लाए। इसका मतलब है निवेश करो, इन्वेस्ट करो। अपने पैसे को ऐसी जगह लगाओ जहां से वो बढ़े, जहां से वो आपके लिए पैसिव इनकम जनरेट करे। सोचो, आप सो रहे हो, आप घूम रहे हो, लेकिन आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे काम कर रहा है। यही है कंपाउंडिंग की शक्ति। आपके निवेश से जो रिटर्न मिलता है, यूज भी दोबारा निवेश कर दो। इससे आपका पैसा और तेजी से बढ़ेगा। निवेश के कई रास्ते हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट या किसी बिजनेस में पैसा लगाना। जरूरी यह है कि आप शुरुआत करें, चाहे छोटी रकम से ही सही। वो बचाया हुआ 10% आपकी सेना का पहला सिपाही है। यूज काम पर लगाओ ताकि वो और सिपाही भर्ती कर सके, और धीरे धीरे आपके पास एक पूरी सेना तैयार हो जाए जो आपके लिए दिन रात लड़ेगी और जीतेगी। निवेश करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सही जगह निवेश करना। इसलिए चौथा नियम है गार्ड थाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। हम जब निवेश के बारे में सोचते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी अमीर बनने की चाहत होती है, और इसी लालच में हम अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। हम ऐसी स्कीम्स में पैसा लगा देते हैं जो कहती हैं 31 दिन में पैसा डबल। हम किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार की सलाह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जिसे खुद उस फील्ड का कोई ज्ञान नहीं होता। बेबीलोन की कहानी में अर्कद भी ऐसी गलती करता है। वो अपनी सारी सेविंग्स एक ईंट बनाने वाले को दे देता है जो कहता है कि वो दूर देश से हीरे जवाहरत खरीद कर लाएगा। नतीजा, सारा पैसा डूब जाता है। इस नियम का सार ये है, अपना पैसा किसी को ऐसे मत दो जिसे पैसे का ज्ञान ना हो। सलाह उन्हीं से लो जो उस फील्ड के जानकार हो, जो उस काम में सफल हो। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक सफल इन्वेस्टर से सीखो। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक अनुभवी रियल एस्टेट एजेंट या इन्वेस्टर से सलाह लो। हर निवेश से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करो। रिस्क को समझो। याद रखो, आपकी मेहनत की कमाई को बचाना घूस बढ़ाने से पहला कदम है। अपने पैसे के गार्ड खुद बनो। लालच में आकर या गलत सलाह सुनकर अपने सोने के मजदूरों को मरने मत दो। पांचवा नियम कहता है मेक ऑफ थाई ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इसका एक मतलब तो यह है कि अपना खुद का घर खरीदो ताकि आप रेंट के खर्चे से बच सको, लेकिन इसका एक गहरा मतलब भी है। आपका सबसे बड़ा एसेट आपका घर या बैंक बैलेंस नहीं है। आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हो, आपका दिमाग, आपका हुनर। इसलिए पांचवा नियम हमें याद दिलाता है कि सबसे जरूरी निवेश है इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। खुद को बेहतर बनाओ, नई चीजें सीखो ताकि तुम्हारी कमाने की क्षमता बढ़े। अगर आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हो तो आप ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, और जब आप ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ जाती है। सोचो, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका वो 10% वाला हिस्सा भी बढ़ जाएगा। आप ज्यादा बचा पाओगे, ज्यादा निवेश कर पाओगे। यह एक साइकिल है। आप नया कुछ सीखते हो, आपकी इनकम बढ़ती है, फिर आप उस बढ़ी हुई इनकम से और ज्यादा निवेश करते हो, अपने ऊपर भी और अपने एसेट्स में भी। ये कभी ना खत्म होने वाला ग्रोथ का आचक्र है। कभी ये मत सोचना कि आप सब कुछ जानते हो। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहो। नई किताबें पढ़ो, कोर्सेज करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो।
अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि पैसा आपके पीछे आए, ना कि आप पैसे के पीछे भागो। छठा नियम हुमैन भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। यह नियम हुमैन याद दिलाता है कि जिंदगी में अनिश्चितताएं होती हैं। बुढ़ापा आएगा, सेहत कभी भी खराब हो सकती है, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ सकती है जिसके लिए हम तैयार ना हो। इसलिए अपने भविष्य के लिए पहले से व्यवस्था करके रखो। इसके दो पहलू हैं। पहला, अपने बुढ़ापे के लिए प्लानिंग करो। ऐसे एसेट्स बनाओ जो आपको तब भी इनकम देते रहें जब आप काम न कर रहे हों, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स या रिटायरमेंट फंड्स। इससे आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इसका दूसरा पहलू है, अगर आप पर कर्ज है तो यूज नजरअंदाज मत करो। इफ यू हैव डेट, डू नॉट इग्नोर इट। कर्ज एक बोझ की तरह होता है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। एक प्लान बनाओ। अपने 90% के बजट में से एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए अलग रखो। हर महीने थोड़ा थोड़ा चुकाओ और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जब आप अपने कर्ज को सिस्टमैटिकली कम करते हो तो आपको एक मानसिक शांति मिलती है। आपका फाइनेंशियल बोझ हल्का होता है और आप आजाद महसूस करते हो। अपने कर्ज को चुकाना भी एक तरह का निवेश है। यह आपके आने वाले कल की शांति में निवेश है। और आखिर में सातवां और अंतिम नियम है, इंक्रीज थाई एबिलिटी टू अर्न। यह पांचवें नियम का ही एक विस्तार है। अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बढ़ाते रहो। यह नियम कहता है कि सिर्फ ज्ञान हासिल करना काफी नहीं है, उस ज्ञान को एक्शन में बदलना जरूरी है। अपने काम में और बेहतर बनो। अपने हुनर को और तेज करो। हमेशा आगे बढ़ने की, तरक्की करने की इच्छा रखो। अगर आप एक जगह रुक गए तो आप पीछे रह जाओगे। दुनिया बदल रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, काम करने के नए तरीके आ रहे हैं। उनके साथ खुद को अपडेट करो। अर्कट कहता है, जितना ज्यादा ज्ञान हम हासिल करते हैं उतना ही ज्यादा हम कमा सकते हैं। अपने आप से पूछो, मैं अपने काम में और बेहतर कैसे हो सकता हूं? मैं अपने कस्टमर्स या कंपनी को और ज्यादा वैल्यू कैसे दे सकता हूं? जब आप इस सोच के साथ काम करते हो तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। आपकी कमाने की शक्ति आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे बढ़ाते रहो, इसे पॉलिश करते रहो। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न आपको जिंदगी भर मिलता रहेगा। यह नियम सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह सेल्फ इंप्रूवमेंट और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के बारे में है। तो दोस्तों, ये थे बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के साथ सुनहरे नियम। जैसा कि आपने देखा, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये समय की कसौटी पर खरे उतरे हुए सरल और प्रैक्टिकल सिद्धांत हैं। पहले खुद को पे करो, अपने खर्चों को कंट्रोल करो, अपने पैसे को काम पर लगाओ, उस नुकसान से बचाओ, अपने घर को एक फायदेमंद निवेश बनाओ, भविष्य के लिए इनकम सुनिश्चित करो और अपनी कमाने की क्षमता को बढ़ाते रहो। तो दोस्तों, ये कोई जादू की कहानी नहीं थी, ये एक सीधी और सच्ची बात थी। पैसे का ज्ञान ही असली धन है। ये 7 नियम एक रोड मैप की तरह हैं, एक ऐसा नक्शा जो किसी भी साधारण इंसान को फाइनेंशियल आजादी की मंजिल तक पहुंचा सकता है। जरूरत है तो बस डिसिप्लिन की, कंसिस्टेंसी की और इन नियमों पर विश्वास करने की। पैसा कमाना एक चीज है, लेकिन उस पैसे को संभलना, यूज बढ़ाना और यूज अपने पास रोक कर रखना एक कला है। और ये किताब हमें वही कला सिखाती है। ये हमें एक मजबूत नींव बनाना सिखाती है जिस पर आप अपनी अमीर होने की इमारत खड़ी कर सकते हैं। ये आपको कंज्यूमर माइंडसेट से निकालकर एक इन्वेस्टर माइंडसेट में लाती है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इन नियमों को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हैं या इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं? अगर तुम आज से ही इन 7 नियमों को अपनाओ तो कल तुम्हारी भी कहानी बन सकती है, सबसे अमीर आदमी की कहानी। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह जानकारी पसंद आई और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सा नियम आज से ही फॉलो करना शुरू करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।